एक कदम ईश्वर की ओर। निर्वाण प्रकरण 83वां सर्ग। चूड़ाला सिद्धि का वैभव, राजा शिखीध्वज का अज्ञान तथा गुरु के उपदेश की सफलता में किराट का आख्यान। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री राम जी, पूर्वोक्त रीति से प्राण धारणादि के घनाभ्यास से युक्त वह राजपत्नी सती चूड़ाला अणिमादि सिद्धियों के गुणों के ऐश्वर्य से संपन्न हो गई। उसके ऐश्वर्य का विस्तार पूर्वक वर्णन करते हैं। मोह रूप कालिमा और तीनों तापों का उपशम अर्थात नाश हो जाने से गंगा की नाई विमल और शीतल वह चूड़ाला कभी आकाश मार्ग से गमन करती थी, कभी समुद्र के कोटर में प्रवेश करती थी तथा अपनी इच्छा के अनुसार कभी इस पृथ्वी के ऊपर विचरण करती थी। उसके कल्पित काय व्यूहादि ऐश्वर्य का वर्णन करते हैं। वह अपने पति के वक्षस्थल तथा चित्त से क्षण भर के लिए भी अलग नहीं होती थी तथा सब राज्यों एवं संपूर्ण भुवनों में लक्ष्मी की नाई निवास करती थी। बिजली के उन्मेष की नाई चमक रहे आभूषणों से युक्त वह श्यामा चूड़ाला आकाश गामिनी होकर उस तरह घूमती फिरती थी जिस तरह गिरिमालाओं से युक्त पृथ्वी पर श्यामा मेघमाला, काष्ठ, तृण, पत्थर, भूत, आकाश, वायु, अग्नि और जल सब में निर्विघ्नता पूर्वक उसने मोतियों में धागे की नाई प्रवेश किया। सुमेरु पर्वत के ऊपर चोटियों पर लोकपालों के नगरों में तथा दिशा और आकाश के उदर में जितने भुवन छिद्र प्रसिद्ध है उन सबों में उसने सुखपूर्वक विहार किया। पशु, पक्षी, भूत, पिशाच आदि नाग, देव, असुर, विद्याधर, अप्सरा और सिद्ध पुरुषों के साथ उसने संभाषण आदि व्यवहार किए और बड़े यत्न के साथ अनेक बार उस चूड़ाला ने अपने स्वामी को ज्ञानामृत का उपदेश दिया, परंतु वह कुछ भी समझ न सका। उस चूड़ाला के विषय में संपूर्ण कलाओं में विदग्धा, मुग्धा तथा यह मेरी गृहिणी है, केवल इतना ही वह राजा शिखीध्वज जानता था। इतना लंबा समय निकल जाने पर भी इस तरह अनेक अणिमादि सिद्धि रूप गुणों से सुशोभित उस चूड़ाला को वह राजा उस तरह नहीं जान पाया जिस तरह वेदाध्ययन करते समय बालक वेद विद्या को गुणशालिनी यानी संपूर्ण पुरुषार्थों में अनुकूल अर्थ प्रकाशन आदि गुणों से शोभित नहीं जान पाता। आत्म विश्रांति न पाए हुए राजा को उस चूड़ाला ने भी अपनी अणिमादि सिद्धियों की वह अलौकिक श्री उस तरह नहीं दिखलाई जिस तरह शूद्र को यज्ञ क्रिया नहीं दिखलाई जाती। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे प्रभु, बहुत बड़ी सिद्ध योगिनी उस चूड़ाला के भी यत्न से जब राजा शिखीध्वज को ज्ञान प्राप्त न हो सका तब भला दूसरे को कैसे ज्ञान प्राप्त हो सकता है। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, हे श्री राम जी, गुरु जी द्वारा उपदेश प्राप्त करने का क्रम तो केवल तद विज्ञानार्थ स गुरुमेव भिगच्छेत अर्थात ज्ञान विज्ञान के लिए गुरु के ही समीप पहुँचे इत्यादि शास्त्रीय मर्यादा का पालन मात्र ही है। अतः यह अनधिकारी पुरुष में जबरदस्ती ज्ञान उत्पन्न नहीं कर सकता। हे राघव, ज्ञान का कारण तो शिष्य की विशुद्ध बुद्धि ही है। तर्कादि अनात्म शास्त्रों में प्रवीणता से किसी पुण्य से यानी चित्त शुद्धि के अंगभूत श्रोत कर्म वर्ग से अपना तत्वभूत ज्ञेय ब्रह्म नहीं जाना जाता, इतर वस्तुओं की तरह विषयभूत नहीं किया जाता। तात्पर्य यह हुआ कि जैसे काम्य पुण्य कर्मों से बिना विचार के ही स्वर्ग मिल जाता है, वैसे हजारों पुण्य कर्म करने पर भी बिना आत्म विचार के ज्ञान उत्पन्न नहीं होता। किंतु तर्कादि अनात्म शास्त्रों में प्रवीणता तथा निष्काम पुण्य कर्म इन दोनों से आत्म विचार के उत्पन्न हो जाने पर चरम वृत्ति में आरूढ़ हुआ आत्मा ही आत्मा को उस तरह जानता है जिस तरह सर्प बिल को जानता है। श्री राम जी ने कहा, हे मुने, जब ऐसी स्थिति विद्यमान है
तब भला आप ही बतलाइए कि इस जगत की स्थिति में स्वात्म ज्ञान का कारण गुरुपदेश का क्रम है, यह किस तरह उपपन्न होगा। स्थूलारुंध 3 न्याय से शिष्य की बुद्धि को आत्मा में व्यस्त कर गुरु का उपदेश ज्ञान का कारण होता है, यह कहने के लिए महाराज वशिष्ठ जी किराटोपाख्यान कहते हैं। महाराज वशिष्ठ जी ने कहा, श्री राम जी, विंध्याचल के प्रदेश में धन धान्य से संपन्न अत्यंत कृपण कोई एक किराट अर्थात देहाती बनिया उस तरह रहता था जिस तरह कोई एक सपरिवार ब्राह्मण रहता हो। हे श्री राम जी, विंध्याचल के जंगल में जाते हुए उसकी एक कौड़ी किसी तृण समूहों से समृद्ध स्थान में गिर पड़ी। अपनी कृपणता के कारण उस एक कौड़ी के लिए वह बड़े प्रयत्न से 3 दिन तक चारों ओर तृण फूस आदि सबकी सफाई करता रहा। वह किस अभिप्राय से एक कौड़ी इतने परिश्रम से ढूंढ रहा था, यह बतलाते हैं। यदि यह कौड़ी मेरे हाथ में आ जाए तो इस कौड़ी से मैं कोई चीज खरीद लेता और उसे बेच डालता। उस खरीद और बिक्री से 4 कौड़ियां मेरे पास हो जाती। उनसे फिर समय पाकर 8, उनसे 100 कौड़ियों से 1000 और फिर उनसे 2000 कौड़ियां मेरे पास आ जाती। यूं अपने चित्त से विचार करता हुआ वह कृपण रात दिन आलस्य रहित होकर जंगल में उस एक कौड़ी की खोज करता रहा। उसने मनुष्यों के हजारों हास्यों की तनिक भी परवाह न की। तदनंतर 3 दिन के कड़े परिश्रम के अंत में उसी जंगल में उसने पूर्ण चंद्रबिंब के सदृश एक महान चिंतामणि की प्राप्ति की। उस चिंतामणि को लेकर के संतुष्ट हृदय हो घर आकर वह कृपण किराट सांसारिक संपूर्ण भोग समूहों की प्राप्ति हो जाने तथा अपने सब दारिद्र्यादि अनर्थों की समाप्ति हो जाने के कारण सुखपूर्वक स्थित रहने लगा। इस तरह रात दिन घोर परिश्रम के साथ खेद रहित किराट ने जिस तरह एक कौड़ी खोजने में चिंतामणि रत्न पाया जिसका मूल्य जगत ही है, उसी तरह श्रुतोपदेश से स्वात्म ज्ञान भी प्राप्त किया जाता है। गुरु के उपदेश क्रम से दूसरे शब्दजन्य परोक्ष ज्ञान का अन्वेषण होता है और दूसरे नित्य अपरोक्ष आत्मज्ञान की प्राप्ति होती है। हे पाप शून्य श्री राम जी, ब्रह्म संपूर्ण इंद्रिय वृत्तियों से अतीत है और उपदेश से तो शब्द श्रवण एवं श्रवणजन्य शाब्द बोध आदि इंद्रिय संप्रयोज्य चित्त वृत्तियां उत्पन्न होती है। गुरु के उपदेश से जो शब्द वृत्तियां उत्पन्न होती है उनमें अत्यंत स्वच्छ चरम वृत्ति में नित्य अपरोक्ष ब्रह्म का जो स्फुरण होता है वह तो शिष्यों की स्वच्छ बुद्धि और ब्रह्म स्वभाव प्रयुक्त ही होता है। इसलिए गुरु के उपदेश से आत्म तत्व प्राप्त नहीं किया जाता, अर्थात आत्मज्ञान में उपदेश कारण नहीं है। तथापि आचार्यवान पुरुषों वेद इत्यादि श्रुति से गुरु का उपदेश आवश्यक है। फिर भी गुरु के उपदेश के बिना आत्म तत्व की प्राप्ति भी नहीं होती, क्योंकि कौड़ी की खोज के बिना चिंतामणि की प्राप्ति किसने की। इस महान अर्थ रूप तत्व में गुरु का उपदेश कारण न होता हुआ भी कारणता को उस तरह प्राप्त हो गया है जिस तरह चिंतामणि का कौड़ी। तात्पर्य यह है कि कौड़ी के अन्वेषण की नाई मनन द्वारा गुरु का उपदेश कारण न होता हुआ भी अवश्य फल के दर्शन से कारणता को प्राप्त हो गया है। हे राघव, देखिए यह माया महात्माओं को भी मोहित करने वाली है। बड़े यत्न से अन्य वस्तु का अन्वेषण किया जाता है और फल प्राप्त होता है कोई दूसरा ही। इस तरह कारण न होता हुआ भी गुरु उपदेश आदि आत्मलाभ में कारण बन गया है। आत्मलाभ हो जाने पर तो प्रारब्ध शेष से जो कुछ जागतिक भ्रम अवशिष्ट रहता है उसका एकमात्र उपेक्षा से ही नाश सिद्ध है। इसलिए उसके नाश के लिए किसी तरह के दूसरे यत्न की अपेक्षा नहीं करनी चाहिए, यह कहते हैं। हे श्री रामचंद्र जी, मनुष्य बड़े परिश्रम के साथ अन्य कार्य करता है और उस कार्य का फल उसे प्राप्त होता है अन्य ही। चूंकि तीनों जगत में ऐसा ही देखा और सुना जाता है,
इसलिए आत्मलाभ के अनंतर प्रारब्ध शेष रहने से उपस्थित जागतिक भ्रम को असंग और अनिच्छा से ढोते चलना ही कल्याणप्रद है। 83वां सर्ग समाप्त।